और शक्ति लेना कठिन है। शक्ति लेना कठिन है। शक्ति, हाँ, शक्ति लेना कठिन है। ज्ञान और योग सहज है। शक्ति लेना कठिन है। हाँ, शक्ति लेना कठिन है और ज्ञान योग सहज है। बाबा, योग द्वारा ही तो शक्ति प्राप्त होती है। योग ही तो शक्ति है। शक्ति कौन सी? याद जिसे कहते हैं वो ही शक्ति है। याद को ही तेज कहा जाता है। याद को ही काश्य कहा जाता है, जिससे काशी नगरी बनती है। तेज कोई दूसरा नहीं है। हर एक आत्मा में जो तेज व्यापक है वो ईश्वर की याद का तेज व्यापक है। ईश्वर व्यापक नहीं है। ईश्वर तो लास्ट जन्म में इस सृष्टि पर आता है और ईश्वर की याद का तेज हर आत्मा में नंबरवार समाता है, जो जितना याद करती है। जास्ती याद करती है तो जास्ती तेज समा जाता है। जिसमें 100% तेज समा जाता है वो हीरो पार्टधारी के रूप में संसार रूपी रंगमंच पर प्रसिद्ध हो जाता है। नारायण कहा जाता है। जिस नारायण के लिए ये गायन है कि दुनिया में उनकी कोई भी ग्लानि नहीं हो सके और 33 करोड़ देवताओं की ग्लानि होती है, क्योंकि कुछ न कुछ अयोगी बन जाते हैं, वियोगी बन जाते हैं। तेज भरपूर नहीं रह पाता है। तो ऐसे नहीं है कि याद अलग है और तेज अलग है। हाँ, याद की विधि में अंतर हो सकता है। कोई की व्यभिचारी याद होती है, कोई की अव्यभिचारी याद होती है। अव्यभिचारी याद ऐसी तीव्र अग्नि है जो 1 सेकंड में अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देती है। जैसे सोने को धीमी आग में डाला जाए तो शुद्ध नहीं बनेगा, तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये याद की तीव्र अग्नि है। अग्नि देवता को तेज का रूप माना गया है। ये याद का तेज है। और याद भी उसे एक परम ब्रह्म परमेश्वर की है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, सदैव अमन रहने वाला है, सदैव शांत स्वरूप है। इस शांति की दुनिया में भी आता है, पतित दुनिया में भी आता है, पतित तन में आता है, तो भी सदैव शांत रहता है। वो अक्षर है, कभी भी क्षरित नहीं होता है। जिस शंकर में प्रवेश करता है वो भी अमोघ वीर्य बन जाता है। गायन भी करते हैं अच्युतम केशवम,
वो अपनी स्टेज से कभी नीचे नहीं उतरता, च्युत होने वाला नहीं है, सदैव स्थिर है। उसकी याद करने वाले भी स्थिर बन जाते हैं, उनकी मन बुद्धि भी स्थिर बन जाती है।